गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है राज्य सचिवालय का संगठन। राज्य सचिवालय जो होता है राज्य की कार्यपालिका का महत्वपूर्ण भाग होता है। हमारे देश में संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संघीय शासन प्रणाली की एक विशेषता होती है कि केंद्र में अलग सरकार होती है और राज्यों की अपनी अपनी अलग सरकारें होती हैं। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को भी अपनाया गया है। संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता होती है कि दो प्रकार की कार्यपालिका होती है। एक होती है नाम मात्र कार्यपालिका तथा दूसरी होती है वास्तविक कार्यपालिका। केंद्र में नाम मात्र की कार्यपालिका कौन है? राष्ट्रपति है। और वास्तविक कार्यपालिका है प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। हम यहाँ पर राज्य सचिवालय की बात कर रहे हैं। राज्यों में नाम मात्र की कार्यपालिका कौन होती है? राज्यपाल होता है। और वास्तविक कार्यपालिका कौन होती है? मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद होती है। जो राज्य सचिवालय है, राज्य सचिवालय हमारे देश में ब्रिटिश शासन की ही देन रही है, क्योंकि 1799 में लॉर्ड वेल्लेसली ने मुख्य सचिव के पद की स्थापना की थी। भारत में कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए उनको अलग अलग विभागों में बांटा गया है, ताकि कार्यों को सही प्रकार से किया जा सके। जैसे वित्त विभाग, रेलवे विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग। और इन विभागों का जो राजनीतिक प्रमुख होता है वो कौन होता है? कोई ना कोई मंत्री होता है। और जो प्रशासनिक प्रमुख होता है वो कौन होता है? सचिव होता है। और इसी सचिव से मिलकर क्या बनता है? सचिवालय बनता है। क्योंकि जो मंत्री होते हैं अपने विभागों में नए होते हैं, उनकी नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होती है? 5 वर्ष के लिए होती है। लेकिन 5 वर्ष से पहले भी उनको हटा दिया जाता है कई बार अपने पद से, या उनके जो मंत्रालय होते हैं उनको बदल दिया जाता है। तो इसलिए उनकी सहायता करने के लिए क्या होते हैं? सचिव होते हैं। और सचिवों से मिलकर ही क्या बनता है? सचिवालय बनता है। तो हम पढ़ेंगे कि जो राज्य सचिवालय का संगठन है, जो आज का टॉपिक है, वो क्या है, कि उसमें कौन कौन से अधिकारी होते हैं। इसमें सबसे पहले होता है मुख्य सचिव। जो मुख्य सचिव होता है राज्य सचिवालय का हेड होता है। सचिवालय की पूरी जिम्मेवारी किसकी होती है? मुख्य सचिव की होती है। और यह किसका? मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार होता है। यह कौन होता है? IAS कैडर के जो अधिकारी होते हैं राज्य में, उनका प्रमुख होता है और उनमें सबसे वरिष्ठ होता है। उसी को राज्यपाल मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त करता है। उसके बाद है विभागीय सचिव। जो विभागीय सचिव होता है, जैसे प्रत्येक विभाग का एक मंत्री होता है, उसी प्रकार प्रत्येक विभाग का एक विभागीय सचिव होता है, जो मंत्री को उसके कार्यों में सलाह देता है। विभागीय सचिव मुख्य सचिव के अधीन होता है। और यह भी राज्य के जो IAS कैडर के अधिकारी होते हैं उनमें मतलब वरिष्ठ होता है। उसके बाद है संयुक्त सचिव। संयुक्त सचिव, कई विभाग बड़े होते हैं तो उसमें विभागीय सचिव की सहायता के लिए क्या होते हैं? संयुक्त सचिव होते हैं। संयुक्त सचिव बड़े विभागों में क्या है? सचिव की सहायता करने के लिए होते हैं। उसके बाद होते हैं उप सचिव। जो संयुक्त सचिव और विभागीय सचिव की सहायता करने के लिए क्या होते हैं? उप सचिव होते हैं। और ये क्या होते हैं? ये राज्य प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि जो उप सचिव होते हैं राज्य की जो प्रशासनिक सेवाएं हैं उसके वरिष्ठ अधिकारी ये होते हैं। मतलब इनको कई साल हो जाते हैं जब कार्य करते करते, तो ये उप सचिव के पद पर नियुक्त हो सकते हैं। उसके बाद है अधीनस्थ सचिव। उप सचिव की सहायता करने के लिए क्या होते हैं? अधीन सचिव होते हैं। और ये कौन होते हैं? ये राज्य के जो प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ या जूनियर अधिकारी होते हैं। इसके बाद इनके नीचे इनकी सहायता करने के लिए कौन कौन होते हैं? इनकी सहायता करने के लिए लिपिक, सहायक लिपिक, टंकणकर्ता और जितने भी कर्मचारी होते हैं, बहुत सारे कर्मचारी हैं, वो इनकी सहायता करते हैं। मतलब मुख्य रूप से ये है कि राज्य सचिवालय का संगठन, राज्य सचिवालय में ये अधिकारी होते हैं। आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।